हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसान आंदोलन एक अंतहीन सड़क की तरह हो गया है जो खत्म ही नहीं हो रहा। 10 या 20 नहीं, आंदोलन को 116 दिन बीत चुके हैं, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। वहीं गठबंधन सरकार के मंत्रियों का विरोध अभी भी जारी है। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस देने की मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब तक MSP पर उन्हें लिखित गारंटी नहीं मिलती, वो दिल्ली की दहलीज से वापस नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सालों बॉर्डर पर बैठना क्यों ना पड़े। किसान आंदोलन को 116 दिन होने वाले हैं। बीते 116 दिन से अभी तक इस विवाद का समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं अभी भी सरकार के मंत्रियों का विरोध हरियाणा के कई गांवों में किसानों की ओर से किया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से विरोध प्रदर्शनों के दौरान होने वाली क्षति के लिए वसूली का बिल लाया गया है, लेकिन इन सबके बावजूद अभी भी किसान गठबंधन के नेताओं का विरोध करने से नहीं चूक रहे हैं। उधर सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि वसूली बिल का किसान आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं है। शनिवार को बीजेपी सांसद नायब सैनी कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। उधर जब नायब सैनी से किसान आंदोलन के समाधान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो किसानों को कृषि कानूनों की जानकारी दे रहे हैं, इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसान और उनके बीच बस एक फोन कॉल की दूरी है, जल्द ही समस्या का समाधान होगा। किसी किसान ने ऐसी बात नहीं कि भारी संख्या के अंदर किसान मौजूद थे, उनसे मैंने बातचीत किया है और मैंने कहा भी अगर कहीं आपको इसके अंदर कोई दिक्कत महसूस हो रही है, कोई आपको इससे कोई समझ में नहीं आ रही है कोई बात, उसको लेकर के डीपली चर्चा की है, तो किसानों ने उसके अंदर कहा है भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत जब आएगी तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उधर सरकार के विरोध के चलते किसान नेता एक्शन मोड में हैं और लगातार केंद्र के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। शनिवार को भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी फतेहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए चडूनी ने कहा कि बीजेपी की बंगाल में हार होने वाली है। बीजेपी हारेगी, पश्चिमी बंगाल में बीजेपी हारेगी और बहुत बुरी तरह हारेगी और पूरे देश में जहां भी चुनाव होगा वहीं पे जाके इसकी मुखालफत करेंगे। सभी प्रदेशों में हारेगी, अकेले पश्चिमी बंगाल में नहीं हारेगी, जहां जहां चुनाव है सभी जगह हारेगी। कई मौसम बीत जाने के बाद भी आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार भी इस मसले पर कोई समाधान का रास्ता नहीं निकाल रही। ऐसे में किसानों ने भी गर्मी से बचने के लिए कूलरों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है और वहीं अब सवाल यही सामने आ रहा है कि किस तरह से अन्नदाता कब तक दिल्ली की दहलीज पर बैठे रहेंगे और इस मसले पर गतिरोध कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और किसानों का आंदोलन अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। किसान लगातार 116वां दिन है, समाधान के बिन आज भी अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन समाधान कैसे हो, बातचीत का सिलसिला आगे कैसे बढ़ पाए, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। जरा इसको साझा करते हैं और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले जरा हमारे संवाददाता गगन सिंगर भी हमारे साथ पिहोवा से जुड़ चुके हैं। गगन, आज जो जानकारी मिल रही है और किसानों के द्वारा जितने जनप्रतिनिधि हैं, खासकर के जो मौजूदा वक्त में गठबंधन की सरकार प्रदेश में है, उनके कोई भी नेता कहीं भी किसी भी गांव में पहुंच रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है। गुरनाम सिंह चडूनी ने भी कहा कि अगर कोई भी ऐसा नेता जाता है, सरकार का कोई मंत्री, कोई नेता पहुंचता है, विरोध करना चाहिए उनका। गठबंधन सरकार का कहीं भी प्रोग्राम होता है तो वहां पर जाकर इस प्रोग्राम को रुकवाने की कोशिश करेंगे और उनका विरोध करेंगे काले झंडे दिखाकर। जी गगन, लेकिन आसपास लोग भी मौजूद हैं, किसान भी हैं, जरा उनसे बातचीत करिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी, हमारे साथ जो गठबंधन सरकार है तो उनके जो जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं तो आपके किसान वहां पर पहुंचता है तो उसके लेकर क्या किस तरह की जाती है आपके द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? किसान आंदोलन को पूरे आज 116 दिन हो चुके हैं तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आंदोलन की अगर बात करें, आज 116 दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार कोई मांग नहीं मान रही। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम बता दें कि चाहे 1016 दिन हो जाए, हम वहां से एक उठेंगे अपनी मांगों को मनवाए बिना, सरकार को हमारी मांगे माननी होगी।
और जो गठबंधन सरकार के नेताओं, विधायकों, सांसदों के विरोध की बात है। जैसा कि संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने बकायदा हमें कहा है अपने किसानों को कि जहां कहीं भी ये नुमाइंदे आपके बीच आए, इनका विरोध करना है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं नुमाइंदा वो होता है जो अपने लोगों की आवाज उठाता है। जब ये हमारी आवाज ही नहीं उठा रहे, इनको हमारे नुमाइंदे बने रहने का कोई हक नहीं है। ये हल्के में, शहर में, गांव में कहीं भी आएंगे, पहली बात तो प्रोग्राम कोई किसान कराएगा ही नहीं। सारे समाज, हमारे वर्ग हमारे साथ है। फिर भी कोई सरकार का आदमी, इनका कोई अपना आदमी करवाने की कोशिश करता है तो वहां पर जाकर पुरजोर इनका विरोध झंडे और डंडे के साथ किया जाएगा। जी, हमारे साथ और भी किसान साथी मौजूद है। क्या कहना चाहिए? किसान आंदोलन को पूरे 116 दिन हो चुके हैं, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज किसान जो डटे हैं बॉर्डर पर, हम उनका पूरा साथ देंगे। हम कल भी अपना जो रैली निकाली है, इसको 26 को जो चक्का जाम को कामयाब करने के लिए हम पूरे जोर से 26 को कामयाब करेंगे। इसको हम जगह जगह पर रोक लगाएंगे और अपने शहर को पूरा जोर से बंद करेंगे। जो भी हम इस किसानों के साथ हैं, जितना कि वहाँ किसान बैठे हैं, मांगे हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हम यहाँ पूरे उनके साथ हैं। जो भी यहाँ आएगा, संदीप सिंह है या और कोई है, जो भी आएगा उसका हम विरोध करेंगे। किसी से हमारी मांगे नहीं बुलाई जाती। हम सब एक हैं, हमारे सभी काम हमारे साथ हैं, हम सभी गाँव में हैं, किसान हमारे साथ हैं। हम अपने जो वहाँ बैठे हैं हमारे भाई, हम उनके साथ हैं। हम इसका डट के विरोध करेंगे। तो आप शहीद दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई आपके द्वारा? देखिए, 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी का मनाया जाता है हर बार। उसको संयुक्त मोर्चा ने अब की बार बड़े पैमाने पर मनाने की कोशिश की है, क्योंकि हम शहीदों का बड़ा सम्मान करते हैं और वो कहीं ना कहीं किसान क्रांतिकारी कौमों से ही रहे हैं। तो इस बार भी जहाँ मोर्चे लगे हुए हैं, चाहे कहीं टोल प्लाजा पर, कहीं पंप पर या दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर, वहाँ बड़े सम्मानपूर्वक तरीके से शहीदी दिवस मनाया जाएगा और उन महान आत्माओं को, महान शहीदों को जो वीरगति प्राप्त करके उनको श्रद्धा के सुमन भेंट किए जाएंगे। और 26 तारीख को जिस हिसाब से आपको पूरे 4 महीने जाएंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? पूरे भारत बंद को लेकर आपने आयोजन किया गया है कि पूरा 26 तारीख को पूरा देश को बंद करने का, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, 26 तारीख को 4 महीने इस आंदोलन तो पहले से चल रहा है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर डटे 4 महीने होने जा रहे हैं। तो उसके लिए संयुक्त मोर्चा ने 4 महीने पूरे होने कर भारत बंद का कॉल दिया है। तो और साथ साथ चक्का जाम का, कोई रेल नहीं चलेगी, कोई बस नहीं चलेगी। और भारत बंद के लिए जैसा आपने देखा, कल पेहवा में भावना मार्च निकाला गया था दुकानदार की समर्थन मांगने के लिए। दुकानदारों ने फूल बरसा करके किसानों के ऊपर दोनों हाथ खड़े करके समर्थन देने का वायदा किया है। और 26 तारीख को आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा भारत बंद होने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, ये गगन बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं। और किसानों का इस विषय पर कहना क्या है वो लगातार हमने अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अब जरा मैं स्वामी इंद्र जी से एक जल्दी से रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। स्वामी जी, ये जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, 23 तारीख हो, 26 तारीख हो और 4 महीने पूरे होने पर जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो बात यह है कि भारत बंद से क्या बात बनेगी? सरकार के साथ बातचीत आगे बढ़ नहीं पा रही है, गतिरोध इतना लंबा ज्यादा हो चुका है, तो कैसे आगे बात बने और बातचीत आगे बढ़े कैसे? और क्या किसान यूं ही बॉर्डर पर डटे रहेंगे? मैं बता देना चाहता हूं, मैं लोकतंत्र की मर्यादा है कि धरना, प्रदर्शन, रोष ये करना जो है हर नागरिक का अधिकार है, अगर उसका कोई जाति होती है। ऐसे में किसान ही नहीं, भारत के आम नागरिक को पता लग चुका है कि आने वाले समय में उनका जीवन कितनी कठिनाई में जाने वाला है। सरकार द्वारा जो ये 3 काले कानून लाए गए हैं, ना ही ये किसानों को प्रभावित करेंगे बल्कि देश की आम जनता को प्रभावित करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से खाद्य पदार्थ महंगे हो गए हैं। जहां खाद्य पदार्थ गृहिणियों को महंगे मिल रहे हैं, उपभोक्ता को महंगे मिल रहे हैं, वहीं किसान से इसके लूट का इसमें काम चल रहा है। किसान को लूटा जा रहा है। किसान की फसल जो होने पौने भाव में खरीदी जा रही है। हाल ही के अंदर आपने देखा है कि एफसीआई का एक सर्कुलर आया है। एफसीआई ने बोला है कि जो गेहूं की खरीद के ऊपर 14% नमी थी, वो किसान को जो है 12% कर दी गई है। जो दाना टूट फूट होता था वो 4% था, वो जो टूट है वो 2% कर दी गई है। और एफसीआई ने वही काम किया जो ये 3 काले कानून लेकर आए हैं कि ये कहा है कि किसान सुनिश्चित करें क्वालिटी कंट्रोल फूड देंगे, यानी कि जो क्वालिटी वाला जो है अनाज वही लिया जाएगा। मैं भारत सरकार के आपके चैनल के माध्यम पूछना चाहता हूं, जो किसान को भारत के अंदर बीज दिया गया है, जो किसान को भारत के अंदर खाद दी गई है,
उसी बीज से किसान ने अपनी फसल लगाई है, उसी खाद से किसान ने फसल को बचाया है। और ऐसे में मौसम की जो बेरुखी किसान ने सहन की है, ऐसे में किसान की जो फसल तैयार होकर आती है उसमें किसान का क्या दोष है? हमें ये बताएं, हमने अन्न उगाया है या कोई गुनाह किया है? हमने तो देश का पेट भरने के लिए अनाज को पैदा किया है। सरकार हमें बताए क्यों हमें लूटना चाहती है, क्यों कॉर्पोरेट घरानों को ये सरकार जो है फायदे देना चाहती है। वही अनाज जो एफसीआई खरीदेगा बाद में वो सैलों में चला जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेंगी। उस अनाज को रखने की क्षमता जो है 20 साल बना दी गई है। और वही अनाज एफसीआई सदन के भीतर भी इस विषय को उठाया गया। विधानसभा का जब बजट सत्र चल रहा था स्वामी जी, उस वक्त भी इन बातों को रखा गया कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि वो किसी भी गांव में जाता है, इलाके में कहीं भी पहुंचता है, तो वहां पर अगर उसका विरोध होने लगता है, वहां पर अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से या फिर आधार और एजेंडा यही होता है कि सिर्फ उस राजनीतिक दल के नेताओं का विरोध होगा, तो ये क्या सही है? जनप्रतिनिधियों का इस तरीके से विरोध करना, क्या ये सही आपको लगता है? शुभेंदु जी, किसानों ने जनप्रतिनिधियों से कहा था हमने आपको अपना वोट दिया है। इस बार जो विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ वोट डालना है, उस वोट के अंदर आप हमारा सहयोग करें, हमारी वोट का सही उपयोग करें। पर इन जनप्रतिनिधियों ने किसान की बात ना मानकर कुर्सी को चुना, किसान को नहीं चुना। हमने पहले कहा था सिरसा के अंदर 20 सितंबर जो हमने 2000 में रैली रखी थी, हमने दुष्यंत चौटाला जी से कहा था और देश की सरकार, प्रदेश सरकार से भी कहा था, या तो आप कुर्सी चुन लें या किसान चुन लें। तो सरकार और सरकार के सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं कि आज उन्होंने कुर्सी चुनी है, ना कि किसान चुना है, ना कि देश की समस्या चुनी है। स्वामी जी, आप अगर दिल्ली से लगती हुई अलग अलग सीमाओं पर या फिर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगर आप विरोध कर रहे हैं, आपकी राय अलग है, आपके विचार अलग है, तो आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, आपको अपनी बातों को रखने का अधिकार है। लेकिन अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कोई भी कार्यक्रम करता है, तो वो ये कह रहे हैं कि उनके पास भी तो अधिकार है ना, उनके अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है? फिर उनको अपनी बातें क्यों नहीं कहने दी जा रही हैं? हम बिल्कुल कह रहे हैं जी शुभेंदु जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना कार्यक्रम करें, हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। ये किसानों का कार्यक्रम है, देश के लोगों का कार्यक्रम है, लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। और जनप्रतिनिधि को पता होना चाहिए कि जब तक वो जन भावना के साथ खिलवाड़ करेंगे, उन्हें ये दृश्य देखने ही पड़ेंगे। यानी कि विरोध ऐसे ही होगा, ये तय है। स्वामी जी, विरोध ऐसे ही होगा यानी कि? बिल्कुल, ये जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा शुभेंदु जी, तो आंदोलन अपनी गति में इसी तरह आगे बढ़ेगा और देश को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। आने वाले समय में इस देश के अंदर स्वच्छ राजनीति का प्रचलन जो है शुरू होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए? बातचीत के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बशर्ते कि हम अगर आप रेल रोको अभियान करें, भारत बंद करें या फिर कोई और दूसरे कार्यक्रम करें, हमारी कोशिश क्या ये नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि समाधान तो बातचीत के जरिए निकलना है, तो उस पर ज्यादा जोर दें? अभी आपके टीवी के ऊपर विजुअल चल रहा था, चैनल के ऊपर आपने देखा नैब सिंह सैनी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री एक काल की दूरी पर है। ये रट्टा ये कब से लगाए बैठे हैं? वार्ता सरकार ने शुरू करनी है। किसान तो जो है निगाहें बिठाए बैठा है दिल्ली की चारों सीमाओं पर। हम सरकार से ये नहीं कहते कि आप यहां आए या वहां आए, जहां भी आप तय करते हैं किसान वहां आने के लिए तैयार है। किसान दिल्ली की चारों तरफ दिशाओं में बैठा हुआ है। सरकार जब चाहे वार्ता शुरू करे, पर क्यों नहीं वार्ता कर रही ये आपको पता है, पूरे देश की जनता को पता है कि सरकार की दाढ़ी में काला है, क्योंकि सरकार की दाढ़ी में तिनका है। सरकार चोरी कर रही है, इस देश के खाद्य संसाधनों को चुराकर बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब में भरना चाहती है। देश की जनता की भूख के साथ सरकार व्यापार करना चाहती है। उन काला बाजारियों के साथ क्या रिश्ता है, या आज देश की सरकार बताए ना बताए, पर प्रदेश और देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। बिल्कुल स्वामी जी, मैं वापस लौटता हूं जरा और ग्राउंड जीरो से इस वक्त, क्योंकि अब मौजूदा वक्त में पिहोवा से भी लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं और किसान भी और उनके साथ मौजूद हैं। गगन, आज जब ये कहा जा रहा है कि जब तक इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाए,
एमएसपी पर खरीद गारंटी नहीं मिले, कानूनी रूप से उसको इस दायरे के अंदर ना लाया जाए, तब तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या भी कहीं गुंजाइश नजर आती है? आम किसानों का इस पर क्या कहना है कि अगर एमएसपी पर कानून तैयार हो और इन कानूनों के अंदर संशोधन किया जाए तो क्या उसके लिए तैयार है, स्वीकार होगा ये बात? मैं अभी इनसे पूछता हूँ, देखिए जिस तरह से अगर जो सरकार संशोधन करे और एमएसपी पर कानून लेकर आए तो क्या आप बातचीत के लिए तैयार है? जी, एमएसपी इज नेसेसरी बट नॉट, एमएसपी हमारे लिए जरूरी है लेकिन काफी नहीं है। एमएसपी की हमारी मांग है। अगर एमएसपी पर यह गारंटी का कानून बना दे कि कोई भी खरीद अगर एमएसपी से नीचे होगी तो वो कानून रूप से अवैध होगी, तो इसके बारे में विचार किया जा सकता है। संयुक्त मोर्चा के नेता इसके पर विचार कर सकते हैं। जी, देखिए इनका कहना है कि अगर जो एमएसपी पर कानून देंगे तो संयुक्त मोर्चा जो भी करेगा तो उस पर विचार कर सकते हैं। तो हमारे साथ और भी किसान साथी मौजूद है, तो उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि अगर जो संशोधन किया जाए इन कानूनों के अंदर, एमएसपी पर बिल लेके आया जाए, तो फिर इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके बारे में विचार किया जाएगा। बाकी जो बिल है उनमें संशोधन के बारे में संयुक्त मोर्चा विचार करेगा, तो एमएसपी की गारंटी अगर मिलती है तो कुछ सोचा जा सकता है। जी, देखिए जिस दिन का कहना है कि अगर एमएसपी पर गारंटी मिलती है तो फिर कुछ सोचा जा सकता है कि अगर जो तीनों कृषि कानूनों में कोई संशोधन होता है तो। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गगन इस पर जानकारी आप